सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स, उसमें हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही है। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, dx लिखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2 और 1/√x का मतलब होता है 1/x की पावर 1/2। उसको ऊपर लाएंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर x की पावर n मतलब x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय x की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 प्लस c हमारे पास हो जाएगा। बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c। इसको √x भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन में पावर की फॉर्म में था तो हमारे पास आंसर c आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मिलते जुलते आंसर से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऑल इंडिया 2017 है। 2017 बोर्ड में पूछा गया था इंटीग्रेशन ऑफ sin² x माइनस cos² x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। एक बार आप इसको ट्राई करिए। वैसे ये क्वेश्चन हमारे अगले टॉपिक का है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पर ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग न्यूमरेटर को अलग अलग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा sin² x बाय sin x cos x माइनस cos² x बाय sin x cos x। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था वैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। sin x कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल करके मैंने दिखाया नहीं, तो बचेगा sin x बाई cos x। यहाँ पर cos x और स्क्वायर कैंसिल होगा तो हो जाएगा cos x बाई sin x। अब यहाँ पर sin x बाई cos x हमारे पास होता है tan x का इंटीग्रेशन माइनस cot x का इंटीग्रेशन। वैसे तो ये नेक्स्ट टॉपिक के हैं जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x और cot x का होता है log sin x, बीच में माइनस है। अब यहाँ पर और भी होता है cosec x में, इसको चेंज कर सकते हैं log की प्रॉपर्टी यूज़ करके। कैसे? तो यहाँ पर जो -1 है उसको हम लोग पावर में ले जा सकते हैं log की प्रॉपर्टी, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर ये पावर में तो ये नीचे आ जाता है, तो वापस हम लोग पीछे जा सकते हैं, रिवर्स जा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log mod sec x प्लस log mod sin x का इन्वर्स, ये -1 ऊपर आ गया। sin x का इन्वर्स मतलब 1/sin x जो cosec x हो जाएगा, तो log mod sec x प्लस log cosec x प्लस c, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इंटू कर देंगे क्योंकि ये प्लस में है, तो log mod sec x इंटू cosec x प्लस c। तो ऑप्शन में जहाँ पर आंसर है यहीं तक आंसर होता है, ये कर देते, यहाँ होता है, यहाँ करते, यहाँ तक होता तो यहाँ तक कर देते, पर यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो हम लोग यहाँ तक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। f' की वैल्यू दी है x प्लस 1/x, तो हमें f(x) की वैल्यू निकालनी है। सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें f' मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन df(x/dx) और हमें f(x) निकालना है। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, तो जब f' को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास f(x) ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमें बस क्या करना है, LHS और RHS में इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो जब इंटीग्रेट करिएगा तो दोनों तरफ dx लगाइएगा, चाहे आप यहाँ भी इंटीग्रेट करते तो यहाँ एक dx और यहाँ पर भी एक dx आ जाता, ठीक है। पर हमने इसी फॉर्म में यहाँ पर इंटीग्रेट किया तो दोनों तरफ dx साइन के साथ। अब इंटीग्रेशन ऑफ f' dx हमारे पास f(x) हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन और डिफ्रेंशिएशन ये हट जाएंगे तो f(x) बचेगा, और यहाँ पर तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो x dx और 1/x dx। x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और 1/x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस c, दोनों इंटीग्रेशन साइन हट गया। अब हम लोग बस देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f, मतलब एंटी डेरिवेटिव का नाम है कैपिटल F फंक्शन और स्मॉल डेरिवेटिव का छोटा f, और ये जो फंक्शन है f(x) = 4x³ - 6 है। इसका हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है जहाँ पर f(0) = 3, मतलब जो एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक है, कैपिटल F, उसके x पे उसकी वैल्यू 3 है। NCERT सॉल्व है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग c की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास f(x) इतना है, हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, ओके।
तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको हमने इंटीग्रेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया x⁴ माइनस 6x प्लस सी। अब एंटी डेरिवेटिव को यहाँ पर कैपिटल एफ कहा गया, एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ, मतलब कैपिटल एफ एंटी डेरिवेटिव है, तो ये जो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स का, उसको कैपिटल एफ एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x प्लस सी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे, क्यों x की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू दी है पर x की वैल्यू 0 पर, तो 0 रखने पर आंसर 3 आएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स है वहाँ पर हम लोग x की वैल्यू को 0 रख देते हैं। तो जैसे हम लोग x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये 0⁴ माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी, तो f0 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी जगह 3 रख दिया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 0⁴ 0 माइनस 6 इंटू 0 0 0 माइनस 0 प्लस सी आ जाएगा, और करके लिख सकते हैं c की वैल्यू 3 है। अब c की वैल्यू जो 3 है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, पुटिंग c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास फाइनल जो एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स, क्योंकि नाम कैपिटल एफ से है। सो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x प्लस 3 जो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस वीडियो का भी, और इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ़ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन है तो पहले इंटीग्रेशन करना होगा, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर f2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम लोग एफ एक्स की कंप्लीट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाई x⁴। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट के हमारे पास वो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पर dx हम लोग लगा सकते हैं। हम लोग चाहें तो एक काम कर सकते थे, dx को RHS में भेज सकते थे, फिर इंटीग्रेट कर सकते थे, और यहाँ पर dx कैंसिल होकर dfx बच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हमारे पास fx आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और x3, 4 बाहर आया, x³ का डायरेक्ट कर दिया एक ही स्टेप में, x⁴/4 माइनस 3 को बाहर ले लिया, मतलब माइनस तो पहले से बाहर था, 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, 1/x⁴ था वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो x⁻⁻4 dx इज इक्वल टू x⁴ माइनस 3 x⁴। अब n है तो n+1/n+1, तो -4 + 1 बाई -4 + 1 प्लस c, और फिर हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x⁴ + 1/x³ + c। पर ऑप्शन में देखिए c की भी वैल्यू दी हुई है कुछ, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर f2 बराबर 0 है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर ये fx की ही वैल्यू है, इसमें x की जगह हम लोग 2 रख देंगे, तो fx की वैल्यू इतनी आई, x की जगह हम लोग 2 रखेंगे, तो LHS में और RHS में जहाँ जहाँ x है 2 रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई बस करना है, तो c की वैल्यू -129/8 आ जाएगी। अब वापस हमें fx की वैल्यू निकालनी है, तो इस c की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो fx हमारे पास कितना था, इतना था, यहाँ पर बस हम लोग लिख देंगे -129/8। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा fx इक्वल टू x⁴ + 1/x³ माइनस 129/8, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए माइनस होगा, प्लस नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो x³ है, और यहाँ पर x4 1/x³, यहाँ तक तो सही है, पर यहाँ प्लस था तो ये भी नहीं होगा, और ये नहीं होगा, x³ नहीं x4 होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 NCERT रैशनलाइज्ड की पूरी कर ली है। अब अगली वीडियो में हम लोग अगला इंपॉर्टेंट मेथड करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, फिर पार्ट्स, ऐसे करते करते, और 2026, 2025, 2024 के भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी वो आए नहीं हैं, पर और भी हम लोग इसको धीरे धीरे देखेंगे, है ना। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स क्लास 12 CBSE बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।